हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप भी मध्य प्रदेश भोज मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे डीसीए या पीजीडीसीए का कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है डीसीए के लिए या तो पीजीडीसीए के लिए, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी, तो आज की वीडियो में पूरा जानकारी देंगे और साथ ही साथ एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से डीसीए या तो पीजीडीसीए किसी का भी आपको फॉर्म फिलअप करना है या तो डिप्लोमा कोर्स में आपको किसी का फॉर्म फिलअप करना है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर में सर्च कर लेना है एमपी भोज। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे या तो आप इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है तो वहाँ से भी इस साइट में आ सकता। इसके बाद आपको यहाँ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ आपको एडमिशन फार्म का ऑप्शन है, एडमिशन फॉर्म यूजी पीजी डिप्लोमा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फर्स्ट ईयर 2026। तो इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर से 28 फरवरी तक है। तो आप इस बीच फॉर्म फिलअप करके अपने स्टडी सेंटर में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एसआईएस का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसका अपडेट आपको व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेज के थ्रू आने लगेगा। तो यदि आप बीए बीएससी या तो एमए एमएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप इस वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्स में आवेदन करने के लिए यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप हिंदी लैंग्वेज में फॉर्म तो फिलअप अंग्रेजी में ही होगा, लेकिन यहाँ आप वेबसाइट का इंटरफेस आप हिंदी में रखना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो जो भी आपका सुटेबल लगे यहाँ से कर लेंगे। देन आपके सामने यहाँ सबसे पहले आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसे मुझे पीजीडीसीए के लिए आवेदन करना है तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको फ़ीस चेक करना है कि पीजीडीसीए और डीसीए की फ़ीस कितनी है तो यहाँ आपको सर्च कर लेना है। न्यू टैब में सर्च करना है आपको एमपी भोज फीस स्ट्रक्चर। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस वाले वेबसाइट को ओपन करना है। देन आपको फर्स्ट वाली लाइन साइट पे ओपन करेंगे। जैसे आप इस साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और आपका यहाँ मल्टीपल कोर्स का डिटेल दिया हुआ है, कौन सा कोर्स कितने साल का है और कितने ड्यूरेशन का है। फीस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको नीचे जाना है और देख सकते हैं यहाँ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स, या तो आप डायरेक्ट भी कंट्रोल या करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे ये सर्च करेंगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर का कोर्स है, मिनिमम और मैक्सिमम 3 ईयर का कोर्स है। यहाँ से 9,000 फीस रहने वाली है। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे फीस स्ट्रक्चर। अब आप वापस साइड पे जाएंगे फिर से फॉर्म फिलअप वाली साइड पे। इस साइड में आने के बाद आपको सबसे पहले प्रोग्राम एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, डीसीए पीजीडीसीए। तो मैं डिप्लोमा कोर्स डीसीए के लिए आवेदन करना चाहता हूं तो यहां से डीसीए सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको ब्रांच आएगा तो ब्रांच ऑटोमेटिक प्लेन आएगा तो इसे आप सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में ऑटोमेटिक 10+2 आएगा तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको रीजनल सेंटर बताना है कि आप किस रीजनल सेंटर से पढ़ाई करना चाहते हैं, जहां से आपका पेपर हो सके, मार्कशीट मिल सके। तो आपको एग्जाम वहां से सेलेक्ट कर लेना है कि किस रीजनल सेंटर से आप पढ़ाई करना चाहते हैं। देन आपको उस रीजनल सेंटर का पूरा जितना भी कॉलेज होगा तो ऑटो आ जाएगा, तो यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे।
देन आपको स्टूडेंट बिलोंग टू भोज यूनिवर्सिटी, यदि आपने पहले भी भोज यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स कर रखा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर डिटेल बताना है, यहाँ पिछले साल का विवरण। तो क्वालिफिकेशन 12th है तो 12th ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से 12वीं पास किए हैं। देन आपको यहाँ अपना रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने कक्षा 12वीं कब पास किया है। देन वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा, पर्सनल डिटेल, नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, DOB, आउट ऑफ ऑबिडेंट मार्क आ जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ 12वीं का स्ट्रीम बताना है कि आप किस स्ट्रीम से कक्षा 12वीं में पढ़ाई किए हैं। आर्ट्स है, होम साइंस है, कॉमर्स है, मल्टीपल ऑप्शन है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखा है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेल्फ स्टडी मटेरियल यदि चाहिए तो यस कर देंगे या अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद मीडियम आपको बताना है कि किस मीडियम से आपको इस कोर्स के लिए आवेदन करना है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में उपलब्ध है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ ABCID इंटर करेंगे, देन आपको यहाँ अपना DBID इंटर करना है। DBID आपको ABCID क्रिएट करने के बाद गूगल में टाइप करेंगे क्रिएट DBID, तो वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट आपको बना के अपलोड करना है, और यहाँ एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। ये तीनों चीज़ बनाने का प्रोसेस हमने बता रखा है पहले से अलग वीडियो में, तो आप वहाँ से देख के लगा लेंगे, या तो फिर आप यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो है, किसी भी वीडियो को देख के आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर्सनल डिटेल पे आना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है। मान लीजिए सपोज के लिए आपका नाम मनोज कुमार सिंह है, या मनोज टाइप करेंगे, देन लास्ट नेम में सिंह टाइप करेंगे। यदि आपका फर्स्ट नेम बस है, मनोज बस है, तो मनोज टाइप कर देंगे यहाँ। इसके बाद आपको यहाँ नाम को कॉपी कर लेना है और गूगल में हिंदी टू इंग्लिश टाइप करके यहाँ अपना नाम हिंदी में टाइप कर लेना है, या तो आप डायरेक्ट भी गूगल इनपुट टूल से टाइप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर से यहाँ चूज करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर बताना है कि मेल फीमेल, जो भी जेंडर है जेंडर बताएंगे। देन आपको मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फादर्स या गार्जियन का नेम है, यहाँ से अपने पिताजी का नाम एंटर करेंगे। यदि मैरिड चूज करेंगे तो यहाँ हस्बैंड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से हस्बैंड का नाम टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको मदर्स नेम टाइप करना है, जो भी आपके कक्षा 10वीं की मार्कशीट में है, यहाँ से इंटर करेंगे। देन आपको कैटेगरी बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC। जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर से पेज रिडायरेक्ट होगा। यहाँ आपको नेशनलिटी बताना है, इंडियन। इसके बाद सब कैटेगरी आपको अपना बताना है। यदि सब कैटेगरी में यदि आप आर्म पर्सन है, पुलिस ऑफिसर के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नन ऑफ एबव कर देंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको रिलीजन बताना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, पारसी, जैन, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको ईच स्टूडेंट वर्किंग, यदि आप कहीं काम करते हैं, वर्किंग प्रोफाइल है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। देन आपको यहाँ अपना एरिया बताना है कि रूरल ग्रामीण है या शहरी है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ अपना करंट लोकेशन आ जाएगा, तो यहाँ से फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको बाकी ऑप्शन छोड़ देना है प्लेस का। इसके बाद आपको स्टूडेंट बिलोंग टू BPL, यदि आपके पास BPL कार्ड है तो यस करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे उसका। यदि BPL कार्ड नहीं है तो नो कर देंगे, तो आपका ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस डिटेल में सबसे पहले हाउस नंबर, यदि हाउस नंबर है तो डाल देंगे, अन्यथा ग्राम टाइप कर देंगे, कॉलोनी, तहसील, इसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट जो भी है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड डालेंगे, और ये
यहाँ सेम परमानेंट एड्रेस को सेम फिर से टाइप करना है, उसी तरह से जिस तरह आपने इधर टाइप किया है तो यहाँ भी टाइप करेंगे। इसके बाद आप संपर्क विवरण में आएंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यदि आपका जो मोबाइल नंबर अभी टाइप किए हैं यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है तो यस कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ कोई भी एडिशनल मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी बताएंगे। इसके बाद डू यू वांट टू बी एलुमनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यदि आप वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड में आप बैंक का पासबुक या तो डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो मैं पैन कार्ड लगाना चाहता हूँ, पैन कार्ड क्लिक कर लूँगा। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ टाइप करूँगा। इसके बाद वोटर आईडी यदि आपका बना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद आपको बैंक विवरण में सबसे पहले बैंक का नाम बताना है कि आपका किस बैंक अकाउंट में खाता खुला हुआ है। तो यहाँ आप एसबीआई, यूनियन बैंक, जो भी बैंक है तो बैंक का नाम टाइप करेंगे। देन आपको यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करना है, आपके जो पासबुक में है वही सेम टू सेम इंटर करना है। देन आपको अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है, आईएफएससी फिल करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आप नीचे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करेंगे। देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको केवल फ़ोटो, सिग्नेचर और कक्षा 12वीं की मार्कशीट है अपलोड करना है जेपीजी साइज में, तो वहाँ से अपलोड करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट सबमिट करके पेमेंट करेंगे। पीजीडीसीए का 9000 फीस है, तो यहाँ से पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। फाइनल प्रिंट आउट को आप कॉलेज में जो भी आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में ले जाके सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा तो आपके व्हाट्सअप और मेल में मैसेज आ जाएगा। उसके थ्रू आपको एसआईएस रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एसआईएस रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा ये है कि आपका रिजल्ट जब भी आएगा तो उसमें आ जाएगा और कुछ सूचना रहती है यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप एमपी भोज डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन करें, डीसीए, पीजीडीसीए, किसी भी कोर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।